राम राम जी। मैं आपका अपना संदीप बनवाला। आज की वीडियो भाई बहुत सीरियस होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप जिक्र करांगे, जिक्र के आप सच्चाई बतावांगे इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल की। सवाल क्या है कि मोहम्मद गोरी को किसने मारा। इसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं भाई, मनगढ़ंत कहानियाँ, लेकिन इस वीडियो में आप सच्चाई बतावांगे कि मोहम्मद गोरी को आखिर किसने मारा था। क्योंकि आजकल ये मुद्दा बहुत गरमा रहा है। इस पे फिल्म बनने जा रही है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के ऊपर, जिसका में पृथ्वीराज चौहान का रोल अक्षय कुमार कर रहे हैं। तो फिल्म वालों से यही कहना है कि भाई सच्चाई दिखाइयो अपनी फिल्म में, कुछ भी झूठा या मनगढ़ंत दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी है। नहीं तो कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी पानीपत, जिसमें महाराजा सूरजमल, जाट योद्धा महाराजा सूरजमल के बारे में बहुत ही गलत दिखाया गया था। उनको लालची स्वार्थी दिखाया गया था, जिस कारण फिल्म को भारी विरोध रोष झेलना पड़ा था। तोड़फोड़ थिएटरों में हुई थी, फिल्म चलने नहीं दी गई थी और फिल्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो पृथ्वीराज के मेकर से, डायरेक्टर से, एक्टर से ये कहना चाहेंगे कि अपनी फिल्म में कुछ भी मसाला डालने के लिए गलत ना दिखाया जाए, और जो सच्चाई है वही दिखाया जाए कि आखिर मोहम्मद गोरी को मारा किसने था। आज की इस वीडियो में अपने तीन योद्धाओं का जिक्र करांगे। सबसे पहले हैं जी मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और रामलाल खोखर जी। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हम मोहम्मद गोरी का कि मोहम्मद गोरी था कौन। मोहम्मद गोरी एक कुख्यात अफगानी लुटेरा था भाई, जो भारत की धन दौलत देखकर ज़्यादा आकर्षित होया और इसने भारत पर कई आक्रमण करे, सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से। इसने भारत पर कई आक्रमण करे, सफल भी रहे, कई बार बुरी तरह हारा भी, वापस लौट जाया करदा, लेकिन फिर आया करदा और भारत की बहुत सी संपत्ति लूट कर ले भी गया था। और बाद में अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ गया था। तो अब आप जिक्र करांगे पृथ्वीराज चौहान जी का। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बड़े योद्धा हुए, अच्छे शासक थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसको हराया भी, लेकिन उसको जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि भारत के राजाओं की ये पुरानी रीत लगा लो कि दुश्मन पर दया करके उसको छोड़ देना। जैसे महाराजा पोरस ने सिकंदर को छोड़ दिया था, नहीं हथे सिकंदर पर वार नहीं कराया था। तो उसने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया, लेकिन उसकी जान बख्श दी। तो सबसे मेन जो युद्ध हैं इसके दो हैं। 1191 का तराइन का पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और वो जान बचाकर अपना अफगानिस्तान भाग गया था। लेकिन फिर दोबारा 1192 में फिर आया वो तराइन की दूसरी लड़ाई, उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अपने साथ ले गया। या कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था और मार दिया था। अब आप जिक्र कराएंगे रामलाल खोखर जी का। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन रामलाल खोखर जी थे कौन। रामलाल खोखर कौन था। खोखर जो एक जाट गोत्र है, उस कबीले का लगा लो, उस गोत्र का लगा लो, जो मुखिया था। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा 1192 तराइन की लड़ाई में। लेकिन उसके बाद जब वो वापस 1206 में दोबारा लूटपाट के उद्देश्य से भारत में आया था, आने लग रहा था या आया था, तो उसका सामना किससे हुआ। रामलाल खोखर के नेतृत्व में खोखर जाटों ने उसके साथ लड़ाई लड़ी और 1206 में झेलम नदी के किनारे रामलाल खोखर जी ने मोहम्मद गोरी का सिर काट लिया था। मैंने वीडियो में कई सबूत भी दिए हैं जो ये बताते हैं कि मोहम्मद गोरी को किसने मारा था। रामलाल खोखर ने मारा था। इसके अलावा जो भी मनगढ़ंत कहानियां हैं वो सब बेकार में हैं, लेकिन खून से लिखा हुआ इतिहास स्याही से नहीं मिट सकता। तो मैं बार बार बॉलीवुड वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि फिल्म में सच्चाई दिखाएं, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, फिल्म आपकी नहीं चलेगी।